महाकुंभ हादसे पर सूत्रों से बड़ी खबर है। हादसे के पीछे साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। संगम नोज के आसपास एक्टिव फोन की जांच की जा रही है। रात 11 बजे से 2 बजे तक एक्टिव फोन की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को साजिश के एंगल से कुछ वीडियोस मिले हैं और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और इसी आधार पर भी जांच की शुरुआत कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है संगम नोज, जहां पर बताया ये जा रहा है कि जब हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी, तो उस वक्त कुछ साजिश भी रची गई थी और इस बात की चर्चा बहुत सारे लोग भी कर रहे थे। अब पुलिस भी इस एंगल से भी जांच शुरू कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रात 11 बजे से 2 बजे तक जितने फोन वहां पर एक्टिव थे, उन फोन कॉल्स की भी जांच की जाएगी। कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं पुलिस को जो साजिश की बात को पुख्ता करते दिख रहे हैं और यही वजह है कि इस एंगल से भी जांच होगी। आपको बता दें, दूसरे अमृत स्नान के दिन रात में भगदड़ मच गई थी। लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास कई लोगों की जान चली गई थी। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुपम, इस बारे में और विस्तार से बताएं। से मौनी अमावस्या के दिन रात में जिस तरीके से घटना हुई थी, सरकार उसके बाद जिस तरीके से गंभीर हुई, लगातार उसी तरह से पुलिस और एसटीएफ की टीम भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और जो शुरुआती जांच पड़ताल हुई है उसमें एसटीएफ की टीम को साजिश के एंगल पर जांच को आगे ले जा रही है। जो रात 11 बजे से लेकर के सुबह 2 बजे तक के जो वीडियो कॉल्स हुई हैं या फुटेजेस हुए हैं, जो कॉल्स हुई हैं, उनके नंबर्स को टावर लोकेशंस के आधार पर ट्रेस किया जा रहा है। यानी कि जांच को कई दिशा में लेकर के जाया जा रहा है और साजिश के एंगल के जो वीडियोस भी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उन तमाम वीडियोस को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। जो लोगों के बयान है उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने की कुछ बातें कही थी कि किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, उन सारे लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। उनके भी बयान दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस उन लोगों तक पहुंच सके, एसटीएफ की टीम उन लोगों तक पहुंच सके ताकि वास्तविक स्थिति का पता लग सके। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि रात 11 बजे से लेकर के सुबह 2 बजे तक के बीच की जो कॉल्स हुई हैं, जो बातें हुई हैं, उनको यहाँ पर ट्रेस किया जा रहा है। उस एरिया बेस की लोकेशंस को ट्रेस किया जा रहा है ताकि यानी कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह असली क्या है। क्योंकि जिस तरीके से लोग स्नान करने के लिए आ रहे थे, सारी व्यवस्थाएं वहां पर थी, एकाएक इस तरीके के हालात क्यों पैदा हुए कि लोगों को वहां से भागना पड़ा? क्या ऐसा मैसेज हुआ? क्या लोगों ने अफवाह फैलाई? क्या ऐसी चीजें हुई? इन सब बातों की जांच पड़ताल के लिए अब मेनका एसटीएफ की टीम काम कर रही है। जी अनुपम, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एसटीएफ की टीम भी जुट गई है। साजिश के एंगल से भी अब जांच की शुरुआत कर दी गई है। महाकुंभ में हर रोज आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। आज 21वें दिन की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 10 बजे तक की बात की जाए तो 72,36,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस तरह महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। कल होने वाले बसंत पंचमी के महास्नान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उधर श्रद्धालु इंतजामों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो कल तीसरा अमृत स्नान है, उससे पहले तमाम तैयारी कर ली गई है। अब तक 34 करोड़ 33 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को और बेहतर करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रैफिक क्राउड मैनेजमेंट और बेहतर होना चाहिए और ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। पैंटून पुल पर आवाजाही की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाए। साथ ही सभी रास्तों पर पार्किंग स्पेस बढ़ाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। सीएम योगी ने कहा कि संत हो या फिर श्रद्धालु, सबकी सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जहां कोई भी समस्या हो, आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। शोभा यात्रा का रूट सामान्य स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन का मार्ग में बाधा ना हो
और किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश न रहे। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि कहीं पर भी कोई रास्ता एक दूसरे को क्रॉस न करे। हालांकि ये व्यवस्था पहले से ही की गई है, जहां पर श्रद्धालु एक दूसरे को क्रॉस न करें। सीनियर अधिकारी प्रमुख स्थलों पर कैंप करें, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री के। अब क्योंकि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांटून पुलों का मैनेजमेंट हो या फिर उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा का ख्याल हो। इन सभी मानकों को पूरा किया जाए और कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता पूज्य साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु होने चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी भी वीआईपी को इस क्षेत्र में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। और आज बसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। 4 मई को सुबह 6 बजे कपाट खुलेंगे। बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें, 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट। तो तारीख तय हो गई है, मुहूर्त निकाला गया है। ये मुहूर्त 4 मई सुबह 6 बजे का निकला है। बसंत पंचमी के मौके पर मुहूर्त निकाले जाने की परंपरा है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट लोगों के दर्शन के लिए कब खुलेंगे, तो 4 मई सुबह 6 बजे 2025 में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे और परंपरा के हिसाब से आज नरेंद्र नगर राजमहल में राजपुरोहितों ने पूरे विधि विधान से महाराजा मंजुजेंद्र शाह की जन्मपत्री देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाला। आशीष डोभाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, वो तारीख तय हो गई, उस तारीख का ऐलान हो गया जब बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलेंगे। आपको बताना चाह रहा हूं कि आज 2025 की जो चारधाम यात्रा है, उसके प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम की जो कपाट खुलने की तिथि होती है, जब श्रद्धालु दर्शन करते हैं, वो 4 मई को निकल गई है। और सुबह 6 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी श्रद्धालु हैं पूरे देश भर के, विदेश के, वो आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और इसकी तैयारी और इसकी घोषणा राजमहल के द्वारा कर दी गई है। जी मेनका। जी आशीष, तो 4 धाम की यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार आशीष 4 धाम यात्रा संपन्न होने के बाद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग ली थी और अधिकारियों को ये कहा था कि अगले 4 धाम यात्रा से पहले और भी ज्यादा भव्य इंतजाम होने चाहिए और जब यात्रा नहीं हो रही है तब भी इसे लेकर योजना बनाई जाए और इस पर काम किया जाए। जी मेनका, जैसे आप देख रही थी, अभी शीतकालीन जो 4 धाम यात्रा थी वो लगातार जारी थी। उसके मद्देनजर लगातार जो अधिकारी वर्ग था, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश थे कि 4 धाम यात्रा में पिछले साल की जो कमी रही थी 2024 की, वो कमी दोबारा रिपीट ना हो, उसको लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है। और अभी 3 फरवरी को एक ऋषिकेश में ही एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पूरा आला जो 4 धाम यात्रा का जो भी पूरे अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, पूरे आला अफसर उसमें बैठेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि इस बार की 4 धाम यात्रा में किसी भी तरह की देश विदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें कोई भी कमी ना हो। तो ये पूरी तैयारियां सरकार की स्तर पे भी चल रही है और इसकी विधिवत घोषणा जो होती है विधि विधान के साथ, वो कर दी गई है आज। धन्यवाद आशीष इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।